गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने दो थ्योरम्स करी थी। मैंने उसमें बोला था कि मैं 6.2 एंड 6.3 करवा रही हूँ, बट वो दोनों थ्योरम थी आपकी, एक तो 6.2 थी और एक 6.4 थी। तो आज हम 6.3 एंड 6.5 ये दो थ्योरम्स करेंगे। सो योर थ्योरम 6.3 इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर मेरे ये alternate interior angles ये दोनों equal हैं, then these both lines are parallel. Okay, so now मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ. This is your line AB, this is your line CD and this is transversal PS. एंड जो आपका ट्रांसवर्सल है वो AB को इंटरसेक्ट करता है Q पॉइंट पर एंड CD को इंटरसेक्ट करता है R पॉइंट पर. नाउ अब जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि ये दोनों जो मेरे एंगल्स हैं ये इक्वल हैं एंड हमें ये प्रूव करना है दैट AB इज पैरेलल टू CD. ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो मैंने आपको बताया था जब हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो पहले हम लिखते हैं गिवन, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड देन वी डू द प्रूफ. So first we will do the given part. What is given? Okay, यहाँ पे थ्योरम में आपको क्या क्या गिवन है कि आपके पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी. टू लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल पी एस. ओके, एंड ट्रांसवर्सल पी एस intersecting AB at Q and CD at R. और आपको ये भी गिवन है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपके इक्वल हैं. सो अनदर थिंग विच इज गिवन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब हम ये लिख लेंगे कि एंगल्स के नेम क्या क्या हैं. ओके, दैट इज योर एंगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू योर एंगल सी आर क्यू. ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है. ओके, नाउ हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे हम. टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी if these both angle are equal. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं प्रूफ. सो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए जो आपकी लाइन ए बी एंड पी एस है, दिस इज योर लाइन ए बी एंड दिस इज योर लाइन पी एस. तो आपका जो ये एंगल होगा, दिस एंगल ए क्यू पी एंड बी क्यू आर, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे. वाई इक्वल? बिकॉज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो मैं यहां पे लिख लेती हूं फॉर लाइन्स ए बी एंड पी एस एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू आर. दिस इज योर इक्वेशन 1. और आपको ब्रैकेट में रीजन भी लिखना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं. तो आप क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, बट आपको गिवन है कि एंगल बी क्यू आर जो है आपका एंगल सी आर क्यू के इक्वल है. सो वी विल राइट बट एंगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू. ये आपको गिवन है. दिस इज योर इक्वेशन 2. राइट, अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे दोनों बी क्यू आर के इक्वल हैं. तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो एंगल ए क्यू पी है वो मेरा एंगल सी आर क्यू के इक्वल होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू. ओके, अब यहाँ पे मैं डायग्राम दोबारा बना देती हूँ आपके लिए. This was your diagram AB, CD
पी एस, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। अब हमने क्या प्रूव किया है यहाँ पर कि मेरा एंगल ए क्यू पी जो है वो एंगल सी आर क्यू के इक्वल है। दैट इज ये दोनों एंगल्स मैंने यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दिए एंड दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अभी हमने प्रूव किया था पहले कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसके लिए दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Thus, for lines AB and CD, CD with transversal क्या है मेरा PS, corresponding angles are equal. Hence, you have to write these statements. आपको स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि ए बी और सी डी में जो मेरी लाइन ट्रांसवर्सल थी पी एस उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे इक्वल हैं। Hence, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया देखिए, हमें प्रूव करना था, हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन थे। दैट इज मेरा ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल गिवन था एंड आई हैव टू प्रूव दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो करा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल शो हो गए। ये वाला एंगल इसके इक्वल है राइट, और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो जो मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइंस मेरी पैरेलल हो जाती हैं। तो ये था आपकी थ्योरम का एक छोटा सा समरी मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज योर 6.5 थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है मेरी ये इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को ए बी सी डी, मेरी दो लाइंस हैं, ये मेरी ट्रांसवर्सल हो गई पी एस और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को क्यू पे एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है आर पे। यहाँ तक हो गया ओके। नाउ सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो दोनों कौन से हो गए मेरे, ये वाले। अब यहाँ पर बोला है कि इन दोनों का सम जो है मेरा 180 डिग्री है ओके। देन द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड यू हैव टू प्रूव कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। ये चीज़ जो हमें यहाँ गिवन है ये हमें प्रूव करनी है। गिवन क्या है हमें, ट्रांसवर्सल इज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो अब हम पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन इज टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल नहीं टू लाइंस क्योंकि पैरेलल तो हमें प्रूव करना है, ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल intersecting at intersecting AB at Q and CD at R। और हमें ये भी गिवन है सच दैट कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है मेरा 180 डिग्री है। सो एंगल BQR प्लस एंगल CRQ, देखिए एंगल BQR, आई एम रियली सॉरी, अगर आप BQR ले रहे हैं तो आप इस एंगल को ले सकते हैं, नॉट टू वरी, यू कैन टेक। अगर मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ यहाँ पर, इफ आई एम टेकिंग BQR दिस एंगल, देन आई विल टेक दिस एंगल DRQ प्लस एंगल DRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये चीज़ मुझे गिवन है कि दो कोई भी सेम साइड के ट्रांसवर्सल एंगल्स का सम 180 डिग्री है। नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव इज टू प्रूव
इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है और मुझे गिवन क्या है, सॉरी, नाउ आई विल प्रूव इट। सो कैसे करूँगी, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फॉर लाइन पी एस, अब जो मेरी ये लाइन है पी एस, ये लाइन है आपकी, दिस इज योर लाइन पी एस, राइट। अब आप इसमें देखेंगे जो आपका एंगल डी आर क्यू है, डी आर क्यू, दिस इज योर एंगल डी आर क्यू प्लस एंगल डी आर एस, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों मेरा 180 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, ओके। एंड आपका जो एंगल है बी क्यू आर, दैट इज योर दिस एंगल, एंड डी आर क्यू, दिस एंगल डी आर क्यू, ये एंगल, ये भी 180 डिग्री बना रहे हैं, ये तो हमें गिवन है, राइट। एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे डायग्राम से, ये देखिए यहाँ पे, दीज आर योर लाइन्स एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल। अब गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल जो है आपके 180 डिग्री का सम बना रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि अगर ये 180 डिग्री का सम है तो ये जो लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट आई विल टेक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री बनाएगा बिकॉज ये लीनियर पेयर है और आपको ये चीज़ गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री का है, राइट। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, फॉर लाइन पी एस लाइन के लिए, दिस इज माई लाइन पी एस, इस लाइन के लिए एंगल डी आर क्यू प्लस एंगल डी आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन 1। वाई 180 डिग्री, यू हैव टू राइट द, सॉरी, लीनियर पेयर, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द रीजन कि ये 180 डिग्री क्यों है। दिस इज योर ए बी सी डी क्यू एंड आर, ओके। बट हमें गिवन है कि मेरा एंगल बी आर क्यू और डी आर क्यू कितना है, 180 डिग्री, बट एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री, बिकॉज हमें गिवन है। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन से एक चीज़ लिख सकते हैं, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write DRQ plus angle DRS is equals to angle BQR plus angle DRQ। अब आप यहाँ से ये दोनों एंगल कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल DRS is equals to your angle BQR। अब ये दोनों एंगल मेरे बच गए हैं। अब आप देखिए ये कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल आपके इक्वल हुए हैं अभी, DRS एंड BQR। DRS दिस एंगल एंड BQR दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल लास्ट में आपके इक्वल प्रूफ हो गए हैं और ये क्या है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। सो वी कैन राइट बट दे आर corresponding angles. Thus, for lines AB and CD with transversal PS, corresponding angles are equal। हमने प्रूव कर दिया कि उसके जो corresponding angles हैं वो हमारे equal हैं। Hence, AB and CD are parallel। ये हमारा, ये थ्योरम भी हमारी प्रूव हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन था, एक समरी कर देते हैं हम इस थ्योरम की भी साथ में, कि मुझे गिवन था मेरे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है एंड आई हैव टू प्रूव कि ए बी और सी डी मेरी पैरेलल है। तो मैं किसी भी तरह कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दूंगी। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर आपके सामने कि इस एंगल को और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग दिखाने के लिए आपने ये लीनियर पेयर दिखा दिया और ये एंगल का सम और ये एंगल का सम ऑलरेडी 180 डिग्री है। देन इक्वेट बोथ इक्वेशंस और आपका डी आर क्यू
कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एंगल DRS एंड एंगल BRQ, जो कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं। और अगर मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन बोथ दीज लाइन्स विल बी पैरेलल। तो आई होप आपको ये थ्योरम्स समझ में आ गई होंगी। इनको अच्छे से करिए क्योंकि इनका प्रूफ आपकी बुक्स में नहीं गिवन है। थैंक यू स्टूडेंट।